गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल हरियाणा के लालों के सपन के किस्से, बंसीलाल, देवीलाल, मनोहर लाल और भजनलाल के किस्से, पवन बंसल की लेखनी और जाने माने कलाकार, हास्य अभिनेता, अदाकार जगबीर राठी की जवानी। जगबीर राठी हमारे किताब लालों के सबरंगे किस्से में लिखे हुए लालों के किस्से अपनी जवानी सुनाया करेंगे। आपको बता दें, जगबीर राठी जींद में पैदा हुए, जब मैं भी पैदा हुआ था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की शान रहे, दंगल फिल्म में भी काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, हास्य अभिनेता, कलाकार, सिंगर, क्या क्या क्वालिटी है उनकी जवानी सुनिए, मजे लीजिए। नमस्कार। के लालों के सब रंगी किस्से। नमस्कार दोस्तों, आप सबको जगबीर राठी की राम राम, नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का जमाना है। कोई भी घटना होती है तो मिनटों में, सेकंडों में, घंटों में या कुछ समय बाद आपके पास पहुंच जाती है। फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए राजनीति की कोई भी खबर हो एकदम से आपके पास पहुंचती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब ये सब नहीं था और राजनीति में बड़ी मजेदार घटनाएं होती थी। हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार बंसल जी ने अपने 50 साल के पत्रकारिता के अनुभव से राजनीति के साथ रहते हुए, करीब रहते हुए, उन अनुभवों को एक किताब के रूप में संजोया। दोस्तों, इस किताब का नाम है हरियाणा के लालों के सब रंगे किस्से। यह किताब 1998 में प्रकाशित हुई। न्यायमूर्ति पीवी सावंत, जो उस समय अध्यक्ष थे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया और प्रसिद्ध पत्रकार और संपादक प्रभाष जोशी जी ने इसका एडिटोरियल लिखा, इसका प्रागथन लिखा, प्रीफेस लिखा। दोस्तों, इस किताब में पवन कुमार बंसल जी ने हरियाणा के 3 लाल, यानी चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल, उनके करीब रहकर उनके द्वारा राजनीति के दौरान किए गए मजेदार टिप्पणियां, मजेदार किस्से, मजेदार बातचीत, उन सब को इस किताब में समेटा है और इसको नाम दिया है हरियाणा के लालों के सब रंगे किस्से। तो इसके एक एक पेज को मैं पढ़कर आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा इतिहास है जो हमारे तक पहुंचना जरूरी है। वो मजेदार किस्से, इससे पता लगेगा कि राजनीति का क्या मूड होता था, क्या मिजाज होता था। एक उदाहरण के तौर पर पहला किस्सा आपको सुनाता हूँ। चौधरी बंसीलाल जी अपने डिक्टेटरशिप या तानाशाही या आक्रामक स्वभाव के लिए बड़े जाने जाते थे। ऐसा मानते थे कि उनके सामने सब कुछ कांपता था। दूसरे कार्यकाल में, जब ये शायद किताब लिखी गई 1998 में, उनका स्वभाव थोड़ा सा बदला हुआ था। हाँ, पहले कार्यकाल की एक बात बहुत मशहूर है कि उनके खिलाफ तत्कालीन जनसंघ, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने उनका विरोध किया था और एक जगह जब गए तो काले झंडे लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। तो बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं इनका इतना तो नहीं डरा करता, मैं जब पैदा आया तो मेरी माँ ने काला घाघरा दिखाया था, मैं इनका इतना तो डरा नहीं करता। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार किस्से मैं आपके सामने इस किताब से एक एक पेज से, जो पवन कुमार बंसल जी लिखे, अपने पेज के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। देखते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला किस्सा। पवन कुमार बंसल जी अपनी किताब के तीसरे पेज पे लिखते हैं, पहले बंसी बजाई, फिर भजन किया, फिर की देवी पूजा। और ये बात उन्होंने लिखी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगत दयाल शर्मा जी के बारे में। ऐसा बताते हैं कि पंडित भगत दयाल शर्मा जी बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे, बड़े हंसमुख व्यक्ति थे, बड़े ही मजेदार व्यक्तित्व थे और तीनों लालों के उनके संबंध समय समय पर बदलते रहते थे। बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री बनवाने में पंडित भगवंत दयाल शर्मा जी का मुख्य हाथ रहा। हालांकि बंसीलाल जी भी कहा करते कि मेरे 3 राजनीतिक गुरु हैं, पंडित भगत दयाल शर्मा जी, गुलजार नंदा जी और निजलिंगप्पा। लेकिन समय रहते बंसीलाल जी से भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और वो भजनलाल के करीब चले गए। और थोड़े दिन बाद भजनलाल से भी उनके रिश्ते खराब हो गए। भजनलाल जी जब केंद्र में पर्यावरण मंत्री बने तो पंडित जी ने टिप्पणी की थी, मुझे लगता है कि अब तो देश का पर्यावरण और भी दूषित हो जाएगा। खैर, जब 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध शुरू किया तो पंडित जी चौधरी देवीलाल जी के करीब चले गए। बाद में हालांकि चौधरी देवीलाल जी के साथ भी उनके रिश्ते नहीं रहे और उन्हें फिर से भजनलाल जी का हाथ थाम लिया। इमरजेंसी के बाद का एक बड़ा किस्सा, बहुत ही सामान्य सा लेकिन मजेदार किस्सा मशहूर है कि जब
इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो टिकट लेने वालों की लाइन पंडित जी के घर पे लगी रहती थी। तो एक व्यक्ति जो विधायक का टिकट चाह रहा था, कई दिनों से चक्कर लगा रहा था, उन्हें पंडित जी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आखिरकार उन्होंने पंडित भगतदास शर्मा जी की पत्नी से पूछा कि मुझे उनसे मिलना है, वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो पता नहीं भाई, कदे तो शेर सिंह मिलन आ जाए, कदे उसकी वाइफ मिलन आ जाए, और सच्ची पूछे तो मन खुद 3 दिन हो लिया पंडित जी से मिले। आप बने रहिए, ऐसे ही किस्से लेकर हम अपने इस ब्लॉग में आते रहेंगे, हरियाणा के लालों के सब रंगे किस्से। एक समय था जब हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी काफी अक्खड़ स्वभाव के मानते थे। जब वे दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा सरकार के खिलाफ टीचर्स ने, मास्टरों ने आंदोलन चला रखा था, और आंदोलन इतना फैला कि केंद्र में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पास भी ये मामला पहुंचा। उन्होंने चौधरी बंसीलाल को समझाया पर वो टस से मस नहीं हुए। वो कहते थे कि मैं सड़क का मोड़ और मास्टर का रोड बिल्कुल खो दूंगा। उन्होंने जो भी टीचर उस आंदोलन में लीड कर रहे थे उन सब का तबादला अपने घर से 20 किलोमीटर दूर कर दिया, और ये भी तय किया कि समय से स्कूल पहुंचे। ऐसा बताते हैं कि सुबह सुबह टीचर स्कूल लगने से 2 घंटे पहले अपना साइकिल निकालते थे, उसकी गद्दी पर हाथ मार कर बोलते, चल बेटा बंसीलाल स्कूल चलते। ये किस्सा बड़ा मशहूर है। देखते रहिए हरियाणा के लालों के सब रंगे किस्से, पवन बंसल जी की कलम से।